हे टेंथीज, वेलकम बैक टू द पढ़ाई पॉइंट। और इस वन शॉट तक फायर एंड आइस की तुम लोग आए हो, यानी कि तुम लोग अवेयर हो और अब तुम लोग कॉन्शियस हो अपनी पढ़ाई के लिए। तो इसके लिए तुम लोग को बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही आगे पढ़ते रहो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सीधे, बिना किसी फालतू की चीज़ के हम सीधे इसके मेन लाइन पे बढ़ते हैं। फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं कि some say the world will end in fire, यानी कि वो ये बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या फेवर करते हैं कि जो जिसको हम प्रलय बोलते हैं, जो हमारे दुनिया का पतन होगा, यानी कि एंडिंग होगी या पेरिश होगा, तो वो क्या होगा? फायर। मतलब फायर में इतनी ज़्यादा ताकत है, तो वो बोलते हैं कि फायर जो है वो इतना ज़्यादा कैपेबल है कि मतलब सब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि फायर की वजह से इस दुनिया का पतन होगा, एंड होगा, प्रलय होगा। सम से नहीं, और कुछ लोग बोलते हैं कि आइस की वजह से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जितना मैंने जाना है, टेस्टेड मतलब जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है डिज़ायर को, यानी कि फ़ायर को, मतलब फ़ायर वो आग, डिज़ायर, जुनून, वो चीज़, वो यहाँ पे अगर तुम फायर को डिज़ायर से रिलेट करो तो आसानी से डिज़ायर कर वो रिलेट कर पाओगे। बट जैसे हम लोग बोलते हैं बर्निंग डिज़ायर, तो जो हम लोग के अंदर डिज़ायर है, जो हम लोग के अंदर, और उस डिज़ायर की वजह से जो हमारे अंदर लोगों के प्रति ग्रीड है, वो उसको यहाँ पे दिखाया गया है। जो डिज़ायर और ग्रीड है वो फायर में है, और वो फायर इसलिए उनको ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसलिए वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो किन को फेवर कर रहे हैं? जो कि फायर के साथ है, जो कि बोल रहे हैं कि फायर से एंड होगी ये दुनिया। नेक्स्ट स्टैंजा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार अंत होना होगा इस दुनिया का, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मैं हेट भी इनफ जानता हूँ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। क्या बोलते हैं वो कि यहाँ मतलब वो बोलते हैं कि अगर धरती को 2 बार अंत होना होगा धरती का, तो मैं हेट भी इनफ जानता हूँ। यानी कि अब आइस को उनने किससे रिलेट किया है? हेट्रेड से, यानी कि घृणा, जो हमारे अंदर दूसरों के प्रति जेलसी है, हेट है, जिसकी वजह से जो हमारे प्योर इमोशंस होते हैं, जो प्योर कॉन्शियसनेस होती है, वो नम हो गई है। आइस से कैसे रिलेट करो कि आइस, जैसे तुमने अगर किसी आइस को छुआ, तो तुम्हारे जो हाथ हैं उसमें सेंसेशन थोड़ी देर के लिए नम हो जाती हैं। वैसे ही जब आइस यानी कि हेट्रेड से क्या हो जाता है? जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे प्योर इमोशंस होते हैं, वो नम हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आइस को हेट्रेड से तुलना की गई है, हेट्रेड से। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अब बट इट, अगर उसको 2 बार अंत होना होगा दुनिया का, तो मैं हेट को इनफ बहुत मतलब हेट को भी काफ़ी ज़्यादा जानता हूँ। जैसे मैं वो उन्होंने डिज़ायर के लिए बोला, वैसे यहाँ पे वो हेट के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनने बोला कि आइस भी डिस्ट्रक्शन के लिए ग्रेट है एंड इट वुड सफाइस, और वो भी सफिशिएंट होगी धरती के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये थी पूरी पोइट्री जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। काफ़ी 2 स्टैंज़ा हैं छोटे छोटे, सिर्फ 4-4 लाइन्स के, वो भी बहुत छोटी छोटी लाइन्स हैं, तो मतलब इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं। लेकिन इस पोएम में बस एक चीज़ है कि इतना जान लो कि फायर क्या दर्शाती है, हेट क्या दर्शाती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना क्या चाह रहे हैं, बस इतना समझ लो। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको तुम चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, अच्छे से फ्रेम कर लो। बस इसमें इतना ही है कि 2 पर्सपेक्टिव हैं हमारे पास, एक फायर और एक आइस, कि धरती का जो डिस्ट्रक्शन है वो किससे होगा। तो उनने दोनों के बारे में बताया है कि फायर से कैसे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि जो डिज़ायर है हमारे अंदर, जो डिज़ायर है, ग्रीड है, उसको दर्शाया गया है। और जो आइस है उससे कैसे डिस्ट्रक्शन हो सकता है? क्यों? हेट्रेड, जेलसी दूसरों के प्रति। तो वहाँ पे उन्हें एक आइस को दिया है, एक अलग पर्सपेक्टिव से बोला है, एक फायर को। तो उनने बोला, और ये भी बोला कि अगर उसको 2 बार अगर उसको उसका पतन होना होगा धरती का, तो वो, मैं हेट को भी नव जानता हूँ, मैं आइस को भी नव जानता हूँ, तो डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी ग्रेट है। इतना ही है इतना ही है इस पोइट्री में। काफ़ी ईजी सी पोइट्रीज़ हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं। अब एक बार इसकी हम लोग समरीज देख लेते हैं। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट एक्सप्रेसेस द आइडियाज़ दैट द वर्ल्ड वुड एंड आइदर इन फायर और आइस, और इन आइस। बोथ आर कंपेयर्ड विद द सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, हेट्रेड एंड डिज़ायर्स, जैसे कि मैंने बताया। ही थिंक्स फायर एंड आइस both will bring the world to an end. Some say it will end in fire, whereas others say it will end in
ice. According to the poet, fire stands for desire, greed, avarice or lust, and ice stands for free, hatred, coldness and rigidity. The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way, in fire or in ice. तो ये थी समरी, और अब देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया. द सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द इंटायर पोएम रिवॉल्व्स इज दैट ओनली लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी फॉर वन एंड ऑल कैन हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग पीस ऑन द अर्थ. यानी कि अब ये तो बात हो गई कि डिस्ट्रक्शन जो कि उसने अपने पर्सपेक्टिव दी हैं, लेकिन इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि वो पोएम की पूरी एक जो नींव है वो यही है, इसी को बताने की है कि लव यानी कि एक दूसरे के प्रति लव, हमारा प्यार, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सिंपैथी, जेनरोसिटी, काइंडनेस, जो भी बोलो, लविंगनेस, यही चीज़ें हैं जो कि पीस यानी कि ह्यूमैनिटी को और ज़्यादा बोल सकते हैं, जो कि इस समय हमें ह्यूमैनिटी पेरिश होती हुई दिख रही है, उसको बढ़ा सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, फायर एंड आइस. अगर ये वैसे भी छोटी सी पोएम है, तो अगर अच्छे से समझ आ गई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना. अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना कि कैसी लगी. बाकी आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.